अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद। पाकिस्तान की अदालतों के बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि पाकिस्तान की अदालतें बेहतरीन अदालतें हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई अदालत नहीं है जैसी अदालतें पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन ये अच्छी हैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कि असर और रसूख रखते हैं, पैसा रखते हैं, ताकत रखते हैं। अब वो ताकत कोई भी हो सकती है, चाहे वो छड़ी की ताकत हो, यूनिफ़ॉर्म की ताकत हो, पॉलिटिक्स की ताकत हो, पैसे की ताकत हो, लिंक्स की ताकत हो या कोई भी ताकत, अगर आपके पास ये ताकत मौजूद है, तो ये अदालतें आपके सामने बिछ जाती हैं। और अगर आप मेरे जैसे हैं, आम पाकिस्तानी हैं, तो इससे बुरा अदालती निज़ाम आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। ये तो एक तरफ रही। दूसरा, बुरे निज़ाम होने के साथ-साथ ये भोंडा निज़ाम भी है। भोंडा निज़ाम क्यों है जी? कल परवेज़ मुशर्रफ को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो उसकी सज़ाए मौत की जो सज़ा थी वो बहाल कर दी है कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया था सज़ाए मौत का, हम इसको मुअत्तल करते हैं और उनकी जो सज़ाए मौत है वो बहाल कर दी गई है। मुझे तो समझ नहीं लगती, इतना पैसा, इतना टाइम जजों का और उन जजों की तनख्वाहें, उनकी फैसिलिटीज़, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे मेरी या आपकी टैक्स के पैसों से ये लोग करते हैं और कर क्या रहे हैं? एक मरे हुए बंदे की जनाब सज़ा बहाल कर दी है। मुझे बताएँ इससे क्या फ़ायदा है? और उसको कह दिया कि ये संगीन गद्दार है पाकिस्तान के साथ। मैं एज़ अ कॉमन पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, मैं परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझता। मैं उसको एक लॉयल पाकिस्तानी समझता हूँ। ठीक है, उसको नहीं पॉलिटिक्स में आना चाहिए था, उसको जमहूरी हुकूमत नहीं तोड़नी चाहिए थी, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई और लफ्ज़ होना चाहिए। संगीन गद्दार कम से कम वो नहीं हो सकता। वो मुल्क का जो है वो वफ़ादार था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी 18 17 18 19 साल से लेकर मरते दम तक पाकिस्तान के नाम कर दी। मैं एक आम पाकिस्तानी मुशर्रफ का हमायती हूँ। मैं बिल्कुल भी उसका हमायती नहीं हूँ जो उसने गलत काम किए। लेकिन बहुत सारे उसके अच्छे काम मौजूद हैं जो जिसको मैं बैक करता हूँ। और इस अदालतों पे मुझे अजीब हैरानी भी है और अजीब गुस्सा भी है कि पॉलिटिशियंस के लिए, ताकतवरों के लिए ये आज दरख्वास्त देते हैं किसी भी चीज़ की, कल उस पे समाअत शुरू हो जाती है। इवन ऑन द सेम डे समाअत शुरू हो जाती है। बल्कि संडेज़ को रात को 12 बजे भी ये अदालतें लग जाती हैं ताकतवर लोगों के लिए। लेकिन गरीब के लिए नहीं, आम पाकिस्तानी के लिए नहीं। यकीन मानिए, आप अदालतों में जाएँ, आप जेलों में जाएँ, आपको साल से लोग मुंतज़िर मिलेंगे अपनी केस लगने के लिए कि जी हमारा हाई कोर्ट में केस लग जाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट में तो ख़ैर छोड़ ही देना आप। हाई कोर्ट में केस लगने के लिए उनको सालों-साल इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 6-6, 8-8, 10-10 साल से अंदर हैं और उनका केस नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं कोई पॉलिटिकल फ़िगर हूँ, चाहे मैं नवाज़ शरीफ हूँ, चाहे मैं इमरान खान हूँ, चाहे मैं पीटीआई हूँ, नून लीग हूँ, जो भी हूँ, मैं आज एप्लीकेशन देता हूँ, कल मेरा वहाँ पे केस लग जाता है। और इसके साथ-साथ बहुत सारे हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार देते हैं और बाद में उनको अदालतें कह देती हैं, नहीं जी ये तो सज़ा माफ़ की जाती है। मैंने ऐसा भी देखा कुछ माह 1-2 साल पहले कि 2 लोगों को सज़ाए मौत दे चुकी थी सरकार। यानी वो मर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाह करार दे दिया। ये कैसी अदालतें हैं यार कि नीचे से लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सब उसको कह देंगे नहीं जी इसको फांसी दे दो और उसको फांसी दे भी दी। वो अपनी जान से गया और बाद में कहा ओ हो नहीं जी वो गलती हो गई। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही अदालत कहती है जी बल्ला वापस ले लो, फिर वही अदालत कहती है नहीं जी बल्ला इनसे छीन लो, फिर वही अदालत कहती है नहीं, 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 नहीं बल्ला इसको वापस दे दो। एक अदालत का जज कहता है तुम मुल्ज़िम हो, दूसरा जज कहता है नहीं तुम बेगुनाह हो। ये यानी क्या कैसी अदालतें हैं ये? कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई यहाँ पे आइन की हुक्मरानी नहीं है और मुशर्रफ को ये लोग लगे हैं गद्दारी ड ड गद्दा गद्दार डिक्लेयर करना। इनमें अगर हिम्मत थी, तो ये जब वो वर्दी में था, ताकत में था, तब उसको गद्दार डिक्लेयर करते, मैं मान लेता। बस जी, अदालतों से बस यही सब कुछ मायूसी और इनसे कुछ भी नहीं। बस आप लोग रखें अपना ख़्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।